हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले ये सीखेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज को, कोई चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तो उस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, दोनों एक ही बात है। फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, यानी मेरे द्वारा क्या वर्क होगा। जैसे कोई चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए, मेरे द्वारा क्या वर्क होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या वर्क होगा। पहले इससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। सेकेंड हम लोग सीखेंगे जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है उसको सीखें। आगे सीखना है इसी में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, या हम लोग जैसे गॉस लॉ चैप्टर में सीखे थे कि स्फीयर के कारण आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, है ना। स्ट्रेट वायर के लिए सीखे थे, सिलेंडर के लिए सीखे थे। तो अब हम लोग ये भी सीखेंगे कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर किसी स्फीयर के लिए आउटसाइड, इनसाइड वगैरह ये सब निकालना हो तो ठीक है। तो पहले जो है हम लोग जो फर्स्ट हेडिंग है इसका बात करते हैं, है ना। अक्सर जो है न्यूमेरिकल बनाने में अभी जो आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं इसका बहुत यूज होता है, ठीक ना। क्वेश्चन में कह देगा ना कि ये पॉइंट चार्ज है, उसको इस पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले गए, बतलाओ मेरे द्वारा वर्क क्या होगा। आइए देखिए, इसमें बहुत दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत बात जो है आप पहले से जान रहे हैं। देखें, सपोज करें ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आपसे कहा गया कि एक Q0 चार्ज को आप B से A तक लेकर के गए, ठीक ना। जनरली जब भी हम लोग इस तरह का बात करते हैं ना, Q0 चार्ज को B से A तक लेकर के गए, तो ये हम लोग मान करके चलते हैं कि चार्ज को इस तरह से मूव करा रहे हैं कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक ना। इसको इस तरह से मूव कराना है कि Q0 का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यों का त्यों रहे, ठीक। तो याद करें, आप VA माइनस VB का डिफिनीशन क्या पढ़े थे। तो बोले थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर Q0 को ले जा रहे हैं ऑन Q0 फ्रॉम B टू A, B से A अगर ले करके जा रहे हैं तो Q0 पे आप वर्क देख लें और उसमें डिवाइड कर दें Q0 से, है ना। जिस टेस्ट चार्ज को आप B से A तक ले जा रहे हैं, डिफिनीशन क्या कहता है कि वर्क डन बाय एजेंट, यानी आपको जो वर्क करना पड़ा इस Q0 चार्ज पे, उसमें Q0 से डिवाइड कर दें। इसी को तो VA माइनस VB बोलते हैं। तो देखिए तो कितना आसान हो गया, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q0 when it is moved from B to A
बी टू ए तक लाने में वर्क डन बाय एजेंट क्या हुआ, इस क्यू नॉट पे कितना वर्क करना पड़ा। अगर ये वैल्यू नहीं तो देखो तो क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी कर देंगे क्या, क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। देखो तो कितना आसान। नहीं, क्या हम लोग सीखे कि अगर कोई चार्ज को, ठीक ना, अब पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो कोई चार्ज हो, याद रखना ये जो काम करना है ना विथ साइन करना है, मतलब कि चार्ज अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। पोटेंशियल का बात करें, चाहे आगे पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, आगे के क्लास में हम लोग करेंगे, तो उसमें जानेंगे चार्ज प्लस हो तो प्लस लिखना है, माइनस हो तो माइनस लिखना है। तो ठीक है, ध्यान से देखें। क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां लेकर के आए, बी से ए तक, और जो मेरे द्वारा वर्क होगा वो कितने के इक्वल होगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा कितने के इक्वल, क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। और ये हमेशा याद रखना है कि कंडीशन है कि इस चार्ज को इस तरह से मूव कराना है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो, इसमें कोई एक्सेलरे, ऑल टाइम इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये तो वर्क डन बाय एजेंट हो गया। अगर यही आपसे कोई पूछे कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक अगर क्यू नॉट चार्ज को ले गए और ये दोनों पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तभी ना पोटेंशियल का भी बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वर्क डन बाय एजेंट तो इतना हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो जी, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या वर्क डन बाय फोर्स बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले फील्ड बोले एक ही बात है, ठीक ना। यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एजेंट, ठीक ना। अगर मान लो बी से ए, ये भी हो गया बी टू ए। देखो क्या डिफिनीशन है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले गए क्यू नॉट को और मेरे द्वारा अगर 10 जूल वर्क हुआ तो जाहिर है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो -10 जूल वर्क किया होगा, क्योंकि हम उसी के अगेंस्ट में तो वर्क करते हैं। अगर वो वर्क प्लस करता है तो मेरा वर्क माइनस होता है, मेरा वर्क माइनस होगा तो उसका वर्क प्लस होगा। यानी कि क्यू नॉट चार्ज को हम बी से ए तक लाए। अगर पूछा जाए कि मेरे द्वारा वर्क क्या होगा तो बोलेंगे क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। देखो वी ए हो गया, ए हो गया फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और बी हो गया इनिशियल, मतलब स्टार्ट हम बी से किए हैं और ले गए हैं कहाँ, ए पर। अब देखो अगर यही इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क पूछता या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क पूछता तो हम लोग इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, माइनस क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, या माइनस को अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ क्या लिख देंगे, वी बी माइनस वी, है ना। वी ए माइनस वी बी के जगह वी बी माइनस वी ए लिख देंगे। यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, अगर देखो ऐसे लिखते क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए कर दें, यानी इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कर दें, तब वर्क डन बाई क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्यू नॉट इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कर दें तो निकल जाता है वर्क डन बाई एजेंट। तो एक ही फॉर्मूला याद रखा जाए, उसी से काम हो जाएगा। वर्क डन बाई एजेंट अगर निकालने आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाई फील्ड निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग सीखे। अब ठीक ना, जो बात याद रखना है, देखिए दो फार्मूला हम लोग एक तरह, हालांकि एक ही फार्मूला को दो तरह से बात कर रहे हैं। दो फार्मूला इस तरह से हम राउंड कर दे रहे हैं जो न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। तो आप पहले क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो बात सीखे। चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट में एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्या सीखे, वर्क डन बाय एजेंट अगर निकालना हो और अगर आप क्यू नॉट चार्ज को मूव कराए हैं
B2A। तो क्या सीखे, वर्क डन हो जाएगा Q0 इंटू VA माइनस VB, या इससे भी बेहतर हो A फाइनल हो गया, क्योंकि B से A पर ले गए हैं तो A फाइनल हो गया, और B क्या हो गया, इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल निकालेंगे और उसमें Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाई एजेंट निकलेगा। और अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो बस इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ये भी बोल सकते हैं Q0 V इनिशियल माइनस V फाइनल, है ना। यहाँ क्या लिखे, माइनस Q0, यही VA माइनस VB को हम कर दिए VB माइनस VA, और VB को इनिशियल बोले और VA को फाइनल बोले, ठीक ना। यही जनरल फॉर्मूला मेरा है। अब देखें क्वेश्चन क्या। वैसे इसका और भी मेथड है, हम लोग जानेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सीखेंगे ना, तो उसमें एक और अल्टरनेटिव मेथड को सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेथड बता रहे हैं बहुत ही सिंपल है। और जब भी कोई सिंगल चार्ज को, ठीक ना, एक साथ एक से ज़्यादा चार्ज के मूव कराने के लिए फॉर्मूला नहीं है, जब भी कोई सिंगल चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराया जाए और पूछा जाए कि एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा या फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा, उसके लिए ये मेथड है। ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ठो चार्ज, दोनों का वैल्यू दे दिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक ना। ये दोनों जो है फिक्स पॉइंट पर है, फिक्स किया हुआ। और एक थर्ड चार्ज है, वैल्यू उसका भी इतना ही है, लेकिन इसको मूव कराया जा रहा है। स्टार्ट में इन दोनों के ठीक मिडिल में ये थर्ड चार्ज को रखा गया था और इसको मूव कराते हुए यहाँ लेकर चले गए। और जैसा कि बताए ही, ये एक तरह से कन्वेंशन है, जब भी कोई कहे ना इस पेन को यहाँ से यहाँ लेकर के गए, बतलाओ मेरे द्वारा वर्क क्या होगा, एजेंट के द्वारा वर्क क्या होगा या फील्ड के द्वारा, तो जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि इस तरह से मूव कराया जा रहा है कि उसके काइनेटिक एनर्जी वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, ठीक है ना। खैर चलिए ध्यान से देखें। Q डैश चार्ज को M से N तक ले गए और ये जो पॉइंट N है ना, कह रहा इन दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और स्टार्ट में इन दोनों, मतलब कि ये दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है वो भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो Q डैश है स्टार्ट में यहाँ था, इससे 10 पर था, इससे भी 10 पर था, और अब Q डैश यहाँ पहुँच गया इससे 20 पर, इससे 20 पर, ठीक। क्वेश्चन तो समझ गए। Q डैश को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ Q डैश इज मूव फ्रॉम M to N। चलो समझो क्वेश्चन, फिगर जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ, चलिए बनाते हैं। क्या याद रखना है, ध्यान से सुने। जिस चार्ज को भी मूव कराना है ना, Q डैश को M से N तक लेकर जाना है, तो फिलहाल आप इस Q डैश को भूल जाइए, सोचिए Q डैश है ही नहीं। जिसको मूव कराना है ना उसके बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि पॉइंट M का पोटेंशियल क्या है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट M, वही पोटेंशियल निकालें कैसे, तो इसके लिए पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल, है ना। तो क्या लिख दें, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R होता है, या 1/4πε0 Q/R, यही ना। KQ/ मान लो इसको हम R डैश बोल दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर जो है ना इसको R डैश बोल दे रहे हैं। KQ/R डैश, इसके कारण, और इसके कारण भी कितना पोटेंशियल, KQ/R डैश, यानी 2KQ/R डैश, है ना। थोड़ा वैल्यू भी पुट कर लिया जाए। K कितना है जी, 9 × 10⁻⁹,
Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 और R कितना, R' कितना है तो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो। अब थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लो, 1 0 तो यहीं गया, ये 10⁻⁻1 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻10 हो गया। यहाँ पर कितना है जी -7 है तो ये 10⁻3 हो गया, यानी कि 36 इंटू 10⁻3 वोल्ट हो गया या जूल पर कूलम हो गया। ये कहाँ का पोटेंशियल निकल गया, M का, है ना। अब क्या करो, पोटेंशियल N का निकाल दो, पोटेंशियल N का निकाल दो, है ना। कैसे निकाले, इसके लिए लिखो KQ/R प्लस KQ/R यानी 2KQ/R, है ना। K कितना 9 इंटू 10⁻9, Q कितना है जी 2 इंटू 10⁻⁻7 और 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, है ना। 20 सेंटीमीटर को हम लोग R बोल दिए। देखो तो कितना आ गया, N पॉइंट का पोटेंशियल अगर निकालें कितना आया जी 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18, देखो तो 10⁻3 वोल्ट, है ना। चलो इतना तो आया। निकालना क्या है, निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाय फील्ड निकालना है तो जिस टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हो, Q' को ना ले जा रहे हो, आगे माइनस लगा दो Q' और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल देखो Q0 अगर ले जाएं, फाइनल का पोटेंशियल, फाइनल मतलब Vn, इनिशियल मतलब Vn, देख लो जी। बस यही तो काम करना है। नहीं तो अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिख दो Q' Vm माइनस Vn, कितना आसान। Q' का वैल्यू कितना तो 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7। हाँ एक बात याद रखना, अगर ये निगेटिव होता ना तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे। पोटेंशियल का बात करें या आगे पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, वर्क वगैरह जहाँ निकालना हो, ये सब याद रखना है। चार्ज प्लस रहे और माइनस रहे तो जब प्लस रहे तो प्लस लिख देना, माइनस रहे तो माइनस। खास करके पोटेंशियल एनर्जी में इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो प्लस ही चार्ज है और Vm कितना है जी, तो Vm आया है 36 इंटू 10⁻3 और ये क्या है 18 इंटू, तो बोलो तो 36 माइनस 18 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 3, यही है ना। देखो तो जी अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। क्या है भाई 18 इंटू, ये 18 हो गया ना। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह निकाल लेते हैं। 18 इंटू 2 36, 10⁻⁻4, या इसी को अक्सर हम लोग ऐसे लिखते हैं 3.6 10⁻⁻3 जूल, है ना। क्या समझ में आया? चलो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। क्या सीखे, जब भी सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, ढेर सारा चार्जेज हो और कोई सिंगल चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं और पूछा जाए वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा, तो क्या करना है, जिस पॉइंट से चार्ज को हम लेके चले हैं, जिस टेस्ट चार्ज को लेके चलना है ना, जिस चार्ज को भी मूव कराना है, आप टेस्ट चार्ज बोलो चाहे मत बोलो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि उसको टेस्ट चार्ज, मान लो इस Q' चार्ज को हम लेकर के जा रहे हैं, तो सबसे पहले जहाँ से हम स्टार्ट किए ले जाना वहाँ पोटेंशियल निकाल लें।
जहाँ पहुँचाना है वहाँ पोटेंशियल निकाल लें और बाद में अब इसका रोल लाएं कि Q डैश को हम M से N तक ले गए तो फील्ड के द्वारा अगर वर्क पूछा जाएगा तो माइनस Q डैश इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और अगर यही एजेंट के द्वारा वर्क पूछा जाता तो यहाँ माइनस साइन नहीं लगाते। उम्मीद है बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप जो है पहले इसको लिखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखें। हाँ, तो इस एग्जाम्पल को देखें और आपके कंसेप्ट को बेहतर करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर एक Q चार्ज, ठीक ना, ये इसको मतलब समझे कि इस सर्कल के सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ, ठीक ना, सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है Q चार्ज, और ये 3 पॉइंट है, नाम दिया गया है A B C, और एक चौथा पॉइंट है जिसको बोला गया है P। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज या मान लो कोई भी चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को, Q डैश चार्ज को P से हम A ला रहे हैं, P से B ला रहे हैं, P से C ला रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P टू A इज WA, फ्रॉम P टू B इज WB एंड फ्रॉम P टू C इज WC। P से A मान लें हम कोई Q नॉट चार्ज को ही ला रहे हैं। एक बार कहाँ से कहाँ ले गए जी, तो P टू A, दूसरे बार कहाँ से कहाँ लेकर के गए तो P टू B, तीसरे बार कहाँ से कहाँ लेकर के गए P टू C। हाँ, याद रखना कंजर्वेटिव फील्ड में जब वर्क करते हैं तो वर्क को पाथ से कोई मतलब नहीं होता। हम यहाँ से यहाँ सीधे लाएं, ऐसे लाएं, ऐसे लाएं, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो कह रहा क्वेश्चन में कि जब P से A तक लाए तो जो मुझे वर्क करना पड़ा वो WA, P से B तक लाए तो जो वर्क करना पड़ा उसको WB बोल रहा है, और P से C ले जाने में जो वर्क करना पड़ा वो WC है। ध्यान से देखें, वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज, चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, वर्क करना पड़ा मतलब एजेंट का वर्क है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले सोचे तो आप, अभी ना आप पढ़े हैं कि कोई Q नॉट चार्ज को अगर आप A से B तक ले जाएंगे, वर्क डन बाय एजेंट, तो क्या सिखाया गया है, Q नॉट फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो सोचिए तो, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन पहले लिख दे रहे हैं। ऑप्शन कह रहा है क्या कि WA लेस देन WB लेस देन WC। सेकंड ऑप्शन है WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC। थर्ड ऑप्शन है WA इक्वल टू WB इक्वल टू WC, और फोर्थ ऑप्शन समझो नन ऑफ दीज। चलो भाई, ये 4 ऑप्शन में से मुझे सिलेक्ट करना। क्या होता है जी फॉर्मूला, वर्क डन बाय एजेंट, मान लो यही Q नॉट चार्ज को हम लेकर के गए हैं, कह रहा कोई एक पॉइंट चार्ज को ले गए, मतलब वो मेंशन नहीं किया कि किस पॉइंट चार्ज को, कुछ भी Q डैश Q नॉट कुछ भी मान लो, ठीक। बोलेंगे क्या इसके सॉल्यूशन में, बोलेंगे कि अगर मुझे WA निकालना है, मेरे द्वारा वर्क निकालना है P से, तो क्या डिफिनीशन है जी, तो Q नॉट इंटू BA माइनस VP, ठीक है, जल्दी से निकाल लो VA। तो A पर पोटेंशियल क्या है, मान लो 1 मिनट के लिए ये रेडियस R है, कैपिटल R है, तो ये भी सोचो तो ये भी R है, सर्कल है ना तो ये भी R है। ध्यान से देखना जी, और जिस चार्ज को मूव कराना रहता है, बताए ना अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाए थे कि जिस चार्ज को मूव कराना रहता है उस चार्ज के बारे में बात मत करो, उसको लास्ट में केवल मल्टीप्लाई करना है, यानी पोटेंशियल निकालते समय Q नॉट के बारे में कोई बात ही मत करो, ठीक है। A पर पोटेंशियल कितना कितना, चलो जी, इस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर, यही ना एक सिंगल चार्ज बचा, इसके लिए तो निकालना नहीं, इसको तो मूव कराना है। तो बोलेंगे क्या
के क्यू बाई आर, और बतलाओ पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना। मान लो ये पी पॉइंट जो है ना स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो बोलेंगे क्या, के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना। चलो जी डब्लू भी निकाल लेते हैं, क्यू नॉट इंटू डब्लू भी मतलब पी से बी पर ला रहे हैं, वी बी माइनस वी पी क्यू नॉट। ये वी बी क्या है, वी बी क्या है जी, तो बी पर पोटेंशियल, इसके कारण बी पे पोटेंशियल निकालो, के क्यू बाई आर, और पी पर तो तय है ही के क्यू बाई स्मॉल आर। अब चलो जी डब्लू सी भी निकाल दो, क्यू नॉट इंटू वी सी माइनस वी पी क्यू नॉट, जल्दी बोल दो भाई क्या है, सी पर पोटेंशियल तो इसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर, है ना, माइनस के क्यू बाई आर। थोड़ा बढ़िया से देखो तो रिजल्ट क्या आया जी, डब्लू ए डब्लू बी डब्लू सी, इधर तो सब एक ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल ए का है वही बी का है वही सी का है। तो हम पी से ए पर लेकर आए, पी से बी पर लेकर आए, पी से सी पर लेकर आए, जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वर्क को तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है। तब वी पी माइनस वी ए बोलो, वी पी माइनस वी बी बोलो, चाहे वी पी माइनस वी सी, चाहे उल्टा ही बोलो वी ए माइनस वी पी, चाहे वी बी माइनस वी पी वी सी, ये तो इक्वल है ना। इसलिए सही आंसर कौन होगा, तो थर्ड आंसर सही होगा, ठीक ना। देखो एक नज़र में लगता है इसमें थोड़ा हमको कम चलना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसमें और ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो उस आधार पे क्या लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा वर्क तो डब्ल्यू सी होना चाहिए। वैसे नहीं सोचो, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ध्यान से देखना, जैसे ये पेन है, अगर हम यहाँ से यहाँ पेन को ले जाएं तो एम जी के द्वारा वर्क माइनस एम जी एच, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ ले जाए तब भी माइनस एम जी एच, ऐसे ऐसे करते हुए फिर यहाँ ले जाए माइनस, है ना। इसलिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी वी ए माइनस वी पी, वी पी माइनस वी बी माइनस वी पी, वी सी माइनस वी पी, ये तीनों इक्वल है, इसलिए वर्क इक्वल होगा। क्लियर है। तो चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे जो है हम लोग इस पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो यूज में आने वाला पोर्शन है, टॉपिक है, उसको पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में आएगा और ध्यान से सीखना। बहुत सिंपल भी है, डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ बात, लेकिन कंसेप्चुअल है, उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखना। जैसे हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। खैर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये सब बात समझे हुए हैं। सही बात तो ये होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्म डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। याद करें हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे, हम लोग निकालते हैं वी ए माइनस वी बी, भले बी को इन्फिनिटी पर ले लेते हैं तो वी बी जीरो हो जाता है, तो वी ए का बात करते हैं। खैर वो सब पे भी बात करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मेन पॉइंट सिखाते हैं। सपोज करें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी दिखाएंगे ना तो ये कोशिश हमेशा करेंगे कि ये जो गैप है ना वो बराबर का दिखाया जाए, नहीं कारण कि कहीं ज़्यादा डेंसर हो जाएगा। तो पढ़े ना, डेंसर जहाँ पे रहता है लाइन्स ऑफ फोर्स, वहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लें कि दो पॉइंट है, एक ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक। याद करें वी ए माइनस वी बी का क्या मतलब सिखाया गया था। वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या सिखाया गया था, तो सिखाया गया था कि वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम बी टू ए ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, मान लो क्यू नॉट से टेस्ट चार्ज को डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यही ना हम लोग पढ़े थे, ध्यान से सुने। और डिफिनीशन तो यही है, कोई भी टेस्ट चार्ज को
बी से ए तक ले जाएं और एजेंट को जो वर्क करना पड़े उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें। यहाँ VA का मतलब हो गया ये फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि बी से ए जा रहे हैं तो ये हो गया फाइनल और बी क्या हो गया इनिशियल। ठीक, एक बात और सोचें, बार बार ये अभी भी चर्चा किए थे, वर्क डन बाय एजेंट निकालने का एक मेथड ये भी ना है वर्क डन बाय फील्ड निकाल लो और माइनस से मल्टीप्लाई करो। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आता है और आना भी चाहिए। देखो, साइंस के स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि उसके पास जो है ना ढेरों सारा क्वेश्चन तो माइंड में चलना ही चाहिए, और कोई भी बात उसको अगर थोप दिया जाए तो वो साइंटिफिक ब्रेन जो है ना वो जल्दी स्वीकार नहीं करता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे मान लो कहोगे कि आप सर वर्क डन बाय एजेंट को आप कैसे बोल देते हैं निगेटिव वर्क डन बाय फील्ड, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। देखो शर्त है ना, Q0 चार्ज को B से A तक ले जाओ, और कैसे ले जाना है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा ध्यान से देखना जो बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो, कुछ 11th में भी हम लोग वर्क एनर्जी थियरम एक पढ़ते थे, जो स्टूडेंट नहीं भी जानता होगा बता दे रहे हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम, ये वर्क एनर्जी थियरम क्या है जी, क्या है कि टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क मतलब चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, कोई फोर्स, टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क किसके इक्वल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह इस सब का तो बात हो नहीं रहा है। यहाँ पे मेनली किसका बात हो रहा है, तो एजेंट का, यानी एक्सटर्नल एजेंट का बात हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है। यानी कि दो तरह का फोर्स है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, एक्सटर्नल एजेंट। थोड़ा देखना बढ़िया से, दो तरह का फोर्स काम कर रहा है, कौन कौन, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक एक्सटर्नल एजेंट, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालें, तो इसको उधर लेकर के चले जाओ, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। देखो भाई, पूरा लिखे नहीं है, थोड़ा समझ लेना। देखो, तो इसको उधर लेकर के चले जाएंगे ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई कंजर्वेटिव फील्ड में तुम वर्क कर रहे हो, जैसे mg जो है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, mg कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम पेन को यहाँ से यहाँ तक ले गए, कोई पूछे मेरे द्वारा वर्क क्या हुआ, तो देखो ये क्या कह रहा है, माइनस लगा दो और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यानी mg के द्वारा वर्क देख लो और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो एजेंट का। तो वैसे ही बात सिखा रहे हैं, वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम B to A ऑन टेस्ट चार्ज Q0। तो Q0 पे मेरे द्वारा जो वर्क हुआ, अगर ये वर्क निकालना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आगे माइनस लगा दो और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे कौन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिए। फील्ड के द्वारा वर्क देख लो किस पे, ऑन Q0,
और डिवाइड कर दो क्यू नॉट से। समझ गया? एजेंट का वर्क निकालना था B2A, तो बोले क्या कि फील्ड का वर्क निकाल लो B2A, ठीक ना, ऑन क्यू नॉट, और उसमें डिवाइड कर दो क्यू नॉट से, तो निकलेगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सोचना, देखना बढ़िया से। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, जिस फील्ड में तुम चार्ज को मूव करा रहे हो, क्यू नॉट चार्ज को B से A तक लेकर के जा रहे हो, उस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो ठीक है, देखो जी, आगे तो माइनस लगा दो। वर्क जानते हो ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम लोग फोर्स देखें इस क्यू नॉट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हो गया जी, क्यू नॉट इंटू E। अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, B से A तक आया, यही ना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखें? चलो, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम R से डिनोट करें, ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक ना। क्या डिफिनीशन है? VA माइनस VB अगर निकालना है, यानी फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया, और उसमें क्यू नॉट से डिवाइड करो। देखो क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या आ गया, माइनस E डॉट R, है ना, एक रिलेशन आ गया। अब अगर माइंड में कोई ये कहे कि भाई ये R क्या है, R क्या है, बोलो, समझना बात को, R क्या है। तो B से A न गए हैं, तो R हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो इस एरो को देखना, ये तो R के ऊपर एरो लिख दिया वेक्टर होने के कारण, ये एरो ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। मतलब कि B मेरा इनिशियल पॉइंट है, बढ़िया सीखना, ये इनिशियल है और ये कौन पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल की ओर गए, यही ना मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अरे वही अगर B इधर ले लेते, ये इधर ले लेते, तो इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। यानी हम लोग ये सीखे कि अगर मुझे फाइनल पॉइंट V फाइनल माइनस V इनिशियल निकालना है, तो मुझे क्या लिखना है, माइनस E डॉट R, है ना, माइनस E डॉट R। R क्या है, तो बोलेंगे R है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक ना। A और B नाम पे नहीं जाना है। अब अक्सर लगता है ना A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल, नहीं, हम कहां से कहां गए हैं, B से A गए, तो B मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो फॉर्मूला हमको ऐसे याद रखना है कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस E डॉट R होता है। R जहाँ की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आप जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पहुँचे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुँचे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। लेकिन ये बात समझना है कि हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यानी कि ये बात जो हम लोग किए,
इसको फर्स्ट पॉइंट में कर देते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 2 पॉइंट हो और पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ई डॉट आर। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स तो आता ही है। अब कोई क्या करता है ना, यहाँ माइनस नहीं लिखता है, तो कोई कहता है भाई देखिए तो बुक में तो माइनस लिखा, तो माइनस गायब कर दिए। तो वो क्या करता है ना, यहाँ लिख देता है भी इनिशियल माइनस भी फाइनल, यानी इनिशियल माइनस फाइनल करना हो तो ई डॉट आर कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो माइनस ई डॉट आर कर दो। तो कोई एक फार्मूला याद रहेगा, कोई नया काम थोड़े ना है, अक्सर जो है ना यही फार्मूला हम लोग यूज में लाते हैं। तो चलो इसी का काम करेंगे। पहले इसका जो है ना 1-2 एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम लोग बात सीखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, ठीक ना। फिर से बता दे रहे हैं मेन बात, ये सब तो समझने की बातें हैं, है ना। ये तो हम कंसेप्चुअली कुछ बात सिखाने की कोशिश किए हैं, लेकिन जब हम लोग यूज में लाएंगे तो अब मेन तो यही ना हो जाएगा। तो मेन बात क्या है, कोई भी स्पेस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, उसमें अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस ई डॉट आर, या इनिशियल माइनस फाइनल क्या होगा तो प्लस ई डॉट आर, और आर जहाँ क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला कैसे आया उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट समझते हैं, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन पे आएंगे, प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो तुम A से B पर जा रहे हो, तो A से B पर जा रहे हो तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो गया। और अभी सीखे हैं फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितने के इक्वल होता है, तो माइनस ई डॉट आर, क्या, माइनस ई डॉट आर। यानी यहां फाइनल कौन है जी, तो बी, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट आर, है ना। कहोगे उसमें तो आप वो उल्टा लिख दो, उसमें हम बी से चले थे, इसमें क्या कर दिए, ए से बी चले। अच्छा इसी को देखो तो ऐसे लिख दे, वी ए माइनस वी बी ई डॉट आर। बोलो तो गलत हो गया क्या, है ना। बिल्कुल वही बात लिखा हुआ, कुछ तो नया है नहीं। देखो हम लोग ऐसे भी सीख गए, क्या, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो माइनस नहीं लेके सीधे क्या लिख दो, ई डॉट आर। कुछ भी गलत नहीं है, यही बात ऊपर वाला ही तो लिखा हुआ। अब इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं, अब अगर A से B तक का अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो देखो तो जिधर E है उधर ही ना R है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ई आर कॉस 0 लिखेंगे क्या, यानी वी ए माइनस वी बी ई इंटू आर आया। मान लो 1 मिनट के लिए E जो है 10 न्यूटन पर कूलम है, R मान लो 2 मीटर है, तो ये 20 वोल्ट हो गया कि नहीं। ये पॉजिटिव वैल्यू ना आया, थोड़ा देखना, फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जा रहे हैं। मान लो सपोज करो वी ए माइनस वी बी 20 आया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है, सोचो तो कौन बड़ा हुआ है। तो जाहिर है वी ए बड़ा है, वी ए कितने के इक्वल हो गया जी, वी बी प्लस 20, यानी बी पर जो पोटेंशियल उसमें 20 ऐड करोगे तब कहाँ का निकलेगा, 1।
देखो इससे हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उधर ही जाओगे तब पोटेंशियल घटते जाता है, ठीक ना। इसको समझने का एक और तरीका है, ऐसे समझ लो, जैसे क्यू चार्ज है ना, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स इधर जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। अगर तुमसे कोई कहे पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ठीक ना, मान लो ये R1 है ये R2 है ना। कोई पूछेगा ए पर पोटेंशियल निकालो तो बोलोगे ना KQ/R1, बी पर निकालो KQ/R2, तो बतलाओ तो कौन पोटेंशियल ज़्यादा है। जाहिर है R1 कम है ना R2 से, तो VA ग्रेटर देन होगा VB, तो जाहिर है VA ग्रेटर देन VB है, यानी कि जैसे जैसे फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हो, पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं। यानी हम लोग एक कंक्लूजन निकाले, जब भी VA माइनस VB पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ कि A पर पोटेंशियल ज़्यादा है और B पर पोटेंशियल कम है। VA इज ग्रेटर देन VB, दैट इज क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज along the, ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, ऐसे लिख दे रहे हैं, एज वी मूव along द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो ये गारंटी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, है ना। जिधर फील्ड है उधर जाओगे। अब इसको ऐसे सीखना है, सोचो ये पेन है, पेन अगर नीचे जाएगा तो mg भी नीचे है, पेन अगर नीचे जाएगा तो याद करो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh वाला बात करते थे, पेन mg के डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा। तो जाहिर है जैसे जैसे पेन नीचे आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटता है ना, वैसे ही जानना कि फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, ठीक। अब देखो कभी कभी लोग तुमको ऐसे कंफ्यूज करा देगा, कहेगा अच्छा थोड़ा हम दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों को सुन करके बोलना कौन सही है। पहला स्टेटमेंट, जब हम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। दूसरा स्टेटमेंट, जिधर जाने पर पोटेंशियल घटता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। सोच लो बढ़िया से। पहला स्टेटमेंट क्या है कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जिधर जाने पर पोटेंशियल घटता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो खैर तुम मेरे सामने तो हो नहीं कि हम पूछे क्या बोलोगे, और जवाब तो मुझे मिलेगा नहीं अभी, तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि वही स्टेटमेंट तो हम लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज एज वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जिधर जाने पर पोटेंशियल घटे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, उसको भी समझा रहे हैं। पहले इसको जो है स्टार दे करके, और ऑलरेडी जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे। ये सब तो हम एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं कि एडिशनली कुछ बात समझना होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो पहले लिखे तो फिर सेकंड पॉइंट को समझा रहे हैं। अब देखें, फिर वही बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं भी बने तो समझेंगे ही, बराबर डिस्टेंस पर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। आप A से B तक गए, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, कुछ एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है और आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। बोलो जी VA माइनस VB, अभी ना सिखाए हैं, ये इनिशियल माइनस फाइनल करना होगा ना तो E.R लिखना, और फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा तो माइनस E.R लिखना, ठीक ना। अभी कंफ्यूज मत कर जाना कि
सर यहाँ तो माइनस होता है ना। अरे माइनस तब होता अगर बी बी माइनस बी ए लिख देते तो माइनस हो जाता है कि नहीं। देखना बढ़िया से, फिर बात बोल रहे हैं, एक बात समझ जाना। अगर तुमसे कोई कहे बी ए माइनस बी बी है 20, तो जाहिर है बी ए बड़ा है बी बी से, तब ना पॉजिटिव रिजल्ट आया है। कोई कह दे बी ए माइनस बी बी जो है 0, तो इसका मतलब बी ए बी बी इक्वल है। कोई कह दे बी ए माइनस बी बी है -10, इसका मतलब ए कम है बी ज़्यादा है कि नहीं। ठीक, इतना तो समझते ही। बोलेंगे बी ए माइनस बी बी क्या लिखें, ई आर कॉस थीटा। कि पिछले बार तो खाली ई आर लिख दिए थे, तो बोलेंगे कि पिछले बार जिधर ई था उधर ही आर था इसलिए लिख दिए थे, यहाँ भी वही लिख दें। तो नहीं, यहाँ एंगल कितना है थीटा, ई इधर है और आर इधर है। हाँ, एक बात तो तय है कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव तो होगा, पॉजिटिव तो होगा, और ई और आर तो पॉजिटिव है ही। यानी कि वी ए माइनस वी बी आप कुछ भी निकालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही ना आया। इसका मतलब हुआ वी ए ग्रेटर देन वी बी है। इसका मतलब क्या हुआ जी, थोड़ा ध्यान से देखो। पिछले में भी वी ए ग्रेटर देन वी बी आया था, उसमें भी बोले थे कि ए से बी तक जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, उसमें हम बी इधर लिए थे, यानी फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे तो पोटेंशियल घटना ही था, और इधर भी देखो जाने पर पोटेंशियल घट रहा। तो क्या कंक्लूजन निकाले, पिछले बार तो लिख दिए थे जिधर फील्ड होगा उधर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, आपकी तो हम फील्ड के डायरेक्शन में जा भी नहीं रहे फिर भी पोटेंशियल घट रहा है। तो हाँ, इसमें क्या याद रखना है कि जब तक थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। याद रखना है, थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम हो, 0 भी होगा तो 90 से तो कम हुआ ही। यानी ऐसे याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से कम हो तब पोटेंशियल घटता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। यहाँ क्या लिखेंगे, बोलेंगे व्हेन थीटा, ठीक ना, व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री देन potential decreases along the direction of displacement vector। जिधर आप जा रहे हैं, थीटा मतलब समझ रहे हैं ना, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बतलाओ तो अब जो सेकंड स्टेटमेंट हम दिए थे क्या वो ट्रू है? सेकंड स्टेटमेंट क्या था, चलो याद करो। सेकंड स्टेटमेंट में हम बोले थे जिधर जाने पर पोटेंशियल घटता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या ये सही है? नहीं, इधर भी जाने पर पोटेंशियल घटता है, इधर भी जाने पर पोटेंशियल घटता है, इधर भी जाने पर घटता है, इधर भी जाने पर घटता है। तो बतलाओ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है? बोलेंगे नहीं। जैसे देखो, जैसे ये पेन है, नीचे लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, यानी जिधर mg है उधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। लेकिन क्या ऐसे लाएंगे तो नहीं घटेगा, ऐसे भी लाएंगे तो नहीं घटेगा, यानी इधर लाने पर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा, यानी बोल दे mg इधर है, नहीं ना। यानी हम लोग सीखे कि जिधर जाओगे और जाने पर पोटेंशियल घटे वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये बात सही नहीं है। बल्कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जाओगे तो पोटेंशियल तो घटेगा ही, उससे 90 डिग्री के कम एंगल पे भी जाओगे तब भी पोटेंशियल घटता है। हाँ, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट से, तेज़ी से जो घटेगा वो तभी घटेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही जाओगे तो तेज़ी से घटेगा, और अगर कुछ एंगल पे जाओगे तो उतना लार्ज वैल्यू से डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन डिक्रीज करेगा
थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हो। अब इसी में बात हम लोग करेंगे कि थीटा अगर इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तब क्या होगा। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी में हम लोग थर्ड पॉइंट में सीखते हैं, जैसे ये यहाँ बी यहाँ। अभी आप सीखे थे कि VA माइनस VB E डॉट आर यानी कि ER cos थीटा, है ना। अब सोचो अगर R इधर ना हो करके अगर R इधर होता, पॉइंट B इधर कहीं होता, तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता ना। तो सोचो तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो VA माइनस VB कितना हो गया जी, ER cos 90 एंड cos 90 शुड बी इक्वल टू 0, यानी VA इज इक्वल टू VB, है ना। क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उसके परपेंडिकुलर मूव करोगे, तब पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आता है। सीखने का यह भी एक आसान तरीका है। देखो mg नीचे लग रहा है, पेन यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी mgh यहाँ है, वो mg के परपेंडिकुलर चलो, कहीं भी चेंजिंग नहीं ना होता है। वैसे ही समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके परपेंडिकुलर चलोगे ना तो ऑल पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। आगे हम लोग एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रॉपर्टी का चर्चा करेंगे। यानी हम लोग देखो क्या सीखे कि व्हेन वी मूव, ठीक ना, व्हेन वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तब जो है पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिसमें कि अगर ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होता तब क्या होता, ठीक ना। तो पहले जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप जो हैं इधर मूव कर रहे हैं, एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक ना। और भी ज़्यादा हो सकता है, 180 भी हो सकता है, वो सबके लिए बात हो रही है। 90 से जब ज़्यादा एंगल तब VA माइनस VB क्या सीखे जी, E डॉट आर। फिर बोल दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज कर जाता है, और माइनस E डॉट आर काहे नहीं लिखते हैं। बोलेंगे देखो इनिशियल माइनस फाइनल है, VB माइनस VA लिख देंगे, माइनस E डॉट आर कर। अब देखो जी, VA माइनस VB ER cos थीटा, और देखो थीटा 90 से बड़ा है, तो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, cos थीटा इज लेस देन 1, यानी cos थीटा इज निगेटिव, है ना। यहाँ cos थीटा माइनस में, तो जाहिर है VA माइनस VB क्या आ गया, निगेटिव आ गया। सोचो VA माइनस VB अगर आ गया -5 वोल्ट, इसका मतलब VA हो गया VB -5, यानी VB से 5 कम, यानी A पर कम है और B पर ज़्यादा है ना। यानी कि VA अगर कम होगा और VB ज़्यादा होगा तभी ना निगेटिव आएगा, यानी VA लेस देन VB। देखो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, इससे कंक्लूजन हम लोग ये निकाले कि जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तब पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, ठीक ना। यानी फील्ड के अपोजिट में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि देखो थीटा अगर 180 हो जाता तो cos 180 -1 होता है, तब E इंटू आर से बढ़ जाता, माइनस ER ना यहाँ आ जाता। बोलो, जैसे
अच्छा खैर पहले तो स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं फिर उस पर एक्सप्लेन करें। VA लेस देन VB यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज along the डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उधर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इस केस में जब थीटा क्या हो ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे VA माइनस VB माइनस 5 वोल्ट अगर आया तो इसका मतलब ही हो गया VA कम है और VB ज़्यादा है। यानी इससे हम लोग ये सीखे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर उसके हम अपोजिट में जाने लगे तो अपोजिट में अगर जाने लगते तो थीटा 180 हो जाता और कॉस 180 अगर होता तो माइनस ER हो जाता। तो सोचो तो अगर VA माइनस VB हो जाता माइनस ER, यानी कि VA हो गया VB माइनस ER, यानी कि B पर जितना पोटेंशियल है, अब B हमारा देखो 180 जब लेते तो B इधर ना लेना पड़ता, तो बोलते ना B पर जितना पोटेंशियल है उससे ER माइनस कर दोगे तो कहाँ का पोटेंशियल निकल जाएगा, A का। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि VB इजकल टू VA प्लस ER। देखो ध्यान से समझना, यानी कि अगर A का पोटेंशियल मालूम है, अब B मान लो इधर कहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, आगे यूज करेंगे, अगले दिन में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ही। देखो जी A अगर यहाँ हो और B यहाँ हो, तब कोई पूछे कि B पर बतलाओ पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे A पर जितना है ना उसमें ER ऐड कर दो, क्योंकि अपोजिट रहेगा तो सीधे 180 ना हो जाएगा। तो cos 180 क्या होता है -1, तो देखो माइनस ER रहेगा तो यहाँ से VB निकालोगे तो VA प्लस ER आ जाएगा। यानी कि देखो हम लोग जो बात सीखे हैं, ठीक ना, अगले दिन रिपीट करेंगे और उस पर बेस्ट प्रॉब्लम बताएंगे और क्लियर होगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही अगर जाओगे तो ER से पोटेंशियल घट जाता है और उल्टा जाओगे तो E इंटू R से बढ़ जाता है। और हम लोग तो सीखे ही कुछ एंगल पे चलोगे तो कुछ अगर एंगल पे चलोगे तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री रहता है तो पोटेंशियल घटता है ER cos थीटा से, और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा ये ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग जो बात सीखे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में बहुत हेल्प करेगा और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसमें भी इसका यूज आएगा। आज तो हम लोग इतना ही बात कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में एक लिमिटेशंस है कि अब बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने के बाद भी तो दिक्कत होने लगता है ना, तो इस वजह से जो है अभी हम आपको इतना कंसेप्ट सिखाए हैं। अगले क्लास में अभी सीखना है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फिर आगे सीखेंगे कि अगर पोटेंशियल मालूम हो तो उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है। ठीक ना, अभी हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट जो है ना वो चाहता है कि एकदम 2-4 क्लास में ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, तो इस तरह से फिनिश करना संभव नहीं ना है क्योंकि बहुत से कंसेप्चुअल बात को सीखना है। अब यही सब जो बात आपको सिखाए आप बुक पढ़ेंगे तो जल्दी आपको क्लियर ही नहीं होगा और ना ही कुछ पॉइंट वाइज करके इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट से सीखना है, बढ़िया से नोट्स भी बनाते चलना है क्योंकि लेक्चर में इस तरह से सब बात लिख भी दिया जा रहा है कि उससे आप खुद से भी नोट्स बनाएंगे तो एक कंप्लीट नोट्स बनेगा। ठीक ना, धन्यवाद।